दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खौफनाक कहानियों की दुनिया में, जहां हर कोने में छिपा है डर और हर साए के पीछे है एक भयानक राज। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है उन अनकही घटनाओं की जो हमारे आसपास घटती हैं, लेकिन जिन्हें जानने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो चलिए डर के इस सफर पर निकलते हैं और सुनते हैं आज की भूतिया कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब मैं, मनीष, अपने गांव से शहर में पढ़ाई करने के लिए गया था। गांव के जीवन और शहर के जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन मेरा ध्यान सबसे ज्यादा उन कहानियों की ओर जाता था जो मेरे गांव में बचपन से सुनता आया था। गांव में रहकर भूत प्रेत, तांत्रिक और साधुओं की कहानियां सुनना तो आम बात थी। मेरी दादी अक्सर पिशाच साधना की कहानियां सुनाया करती थी। दादी के अनुसार पिशाच एक खतरनाक आत्मा होती है जिसे किसी तांत्रिक द्वारा साध लिया जाता है। इस साधना को करना बेहद जोखिम भरा होता है और इसे करते वक्त कई कठिनाइयों और भयावह अनुभवों का सामना करना पड़ता है। पर जो इसे सफलतापूर्वक पूरा करता है उसे असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। मैंने दादी की उन कहानियों को बचपन से बहुत ध्यान से सुना था। दिल में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि एक दिन मैं भी पिशाच साधना के रहस्यों को जानूं। जब मैं बड़ा हुआ और शहर में आया तो मेरा यह जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गया। शहर में पढ़ाई करते हुए मैं कई नए दोस्तों से मिला। उनमें से एक दोस्त था विशाल। विशाल का जीवन भी काफी रहस्यमयी था। उसने एक दिन मुझे बताया कि उसके दादा एक तांत्रिक थे और वो भी पिशाच साधना के बारे में काफी कुछ जानते थे। उसकी बातें सुनकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने उससे पिशाच साधना के बारे में और जानने की इच्छा जताई। विशाल ने मुझे चेतावनी दी, मनीष, पिशाच साधना कोई मजाक नहीं है। यह बहुत खतरनाक होती है। अगर तुम्हें यह साधना करनी है तो इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। आत्माएं बेहद शक्तिशाली होती हैं और वो तुम्हारी जान तक ले सकती हैं। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा डर गया, पर मेरे अंदर की जिज्ञासा और साहस ने मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका। मैंने उससे कहा कि मैं इस साधना के लिए तैयार हूं। विशाल मुझे एक रात एक पुराने मंदिर के पास ले गया। मंदिर अब सुनसान पड़ा था और उसके पास का इलाका बेहद डरावना था। वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और पेड़ों से आती आवाजें मानो किसी भूत की आहट दे रही थी। विशाल ने बताया कि यहाँ एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो पिशाच साधना में निपुण हैं। हम धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचे और वहां देखा कि एक बूढ़े बाबा ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके चारों तरफ हवन की राख फैली हुई थी और धुएं की महक चारों ओर छाई हुई थी। बाबा ने आंखें खोली और हमारी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वो मेरे अंदर की सारी बातें जान गए हों। उन्होंने कहा, तुम्हें साधना चाहिए? मैंने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, हाँ बाबा, मैं पिशाच साधना करना चाहता हूँ। बाबा ने मेरी ओर गहराई से देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले, यह साधना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। अगर तुम इसमें सफल नहीं हुए तो तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मेरे भीतर एक अजीब सा डर उठने लगा, पर मैंने दृढ़ संकल्प से कहा, हाँ बाबा, मैं तैयार हूं। बाबा ने मुझे पिशाच साधना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। यह साधना रात के समय किसी श्मशान या सुनसान जगह पर की जाती थी। वहां पर आत्माओं को बुलाने और उन्हें साधने की प्रक्रिया होती थी। बाबा ने बताया कि यह साधना 7 रातों तक करनी होगी और हर रात मुझे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मुझे एक विशेष मंत्र दिया गया जिसे मुझे हर रात पूरी निष्ठा और ध्यान से जपना था। अगर मेरी एकाग्रता में कोई कमी आई तो पिशाच मुझ पर हावी हो सकता था और मुझे जान से मार सकता था। मैंने बाबा से साधना शुरू करने की तारीख तय कर ली। बाबा ने कहा, तुम कल से साधना शुरू करोगे और श्मशान में जाओगे। याद रखना, एक बार साधना शुरू हो गई तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगले दिन जब रात का अंधेरा गहरा हो गया, मैं अपने हाथ में दिए गए मंत्र की माला लेकर श्मशान पहुंचा।
वहां का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और हल्की हल्की हवा के झोंके मुझे और डरा रहे थे। श्मशान के बीच में एक चबूतरा था जहां मुझे बैठकर साधना करनी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर वहां बैठ गया और मंत्र जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों का जाप करता गया वैसे वैसे मुझे आसपास कुछ अजीब महसूस होने लगा। अचानक से ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका आया और एक परछाई मेरे सामने से गुजरी। मैंने आंखें बंद रखी क्योंकि बाबा ने कहा था कि किसी भी हालत में मुझे साधना करते वक्त आंखें नहीं खोलनी चाहिए। अगर मैंने अपनी एकाग्रता खोई तो सब कुछ खत्म हो सकता था। कुछ समय बाद मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पर मैं डरा नहीं, मैंने मंत्र जाप जारी रखा। साधना की दूसरी रात पहले से भी ज्यादा भयावह थी। मैं श्मशान में उसी जगह पर बैठा और मंत्र जाप शुरू किया। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बहुत पास आ गया है। किसी की ठंडी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन मेरी धड़कनें और तेज हो गई थी। तभी मैंने सुना कि कोई बहुत धीमे स्वर में कह रहा है, तुम्हारा अंत नजदीक है। उस आवाज को सुनते ही मैं कांप गया। पर बाबा के निर्देश याद करते हुए मैंने अपनी साधना जारी रखी। परछाइयां मेरे चारों ओर मंडराने लगीं, लेकिन मैं अपने मंत्रों में पूरी तरह डूबा रहा। जैसे ही साधना खत्म हुई, अचानक सब कुछ शांत हो गया। श्मशान का वातावरण फिर से सामान्य हो गया और मैंने धीरे से आंखें खोली। उस रात मुझे एहसास हुआ कि पिछास साधना वाकई खतरनाक है। तीसरी रात सबसे कठिन थी। श्मशान में तूफान जैसा माहौल था। हवा की गति तेज हो गई थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। मुझे डर लगने लगा कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने मंत्र जाप शुरू किया और कुछ ही देर में मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में बैठ गया है। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक से मुझे एक जोरदार धक्का लगा, मानो किसी ने मुझे उठाकर फेंक दिया हो। मेरे हाथ से माला गिर गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर में एक अजीब सा दर्द उठने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जल्दी से माला उठाई और मंत्र जाप फिर से शुरू किया। तभी मुझे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम बच नहीं पाओगे। चौथी रात की साधना अब तक की सबसे भयानक और डरावनी थी। जैसे ही मैंने श्मशान में अपनी जगह ली, वहां का वातावरण अचानक भारी और घुटन भरा लगने लगा। ठंडी हवा के झोंके अब बेहद तीव्र हो चुके थे, मानो वे मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हों। मैंने मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन इस बार डर मेरे भीतर और गहराई से उतर रहा था। कुछ ही मिनटों के भीतर मुझे लगा कि कोई मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है। मैंने अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन मुझे उसके सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बाबा की सिखाई बात याद आई कि साधना के दौरान डर पर काबू पाना सबसे अहम है। मैंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की, पर तभी मुझे अपने चेहरे के पास किसी का हाथ महसूस हुआ। तू यहाँ क्यों आया है? एक बेहद डरावनी, गहरी आवाज ने मुझे हिलाकर रख दिया। यह आवाज इतनी भयानक थी कि मैं सिहर उठा। मैंने मंत्र का जाप जोर से करना शुरू कर दिया, पर वो उपस्थिति मुझ पर हावी हो रही थी। आखिरकार उस शैतानी चेहरे ने खुद को मेरे सामने प्रकट किया। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत, बदसूरत था, जैसे उसने सदियों से किसी की जान ली हो। उसने अपने लंबे नाखूनों से मुझे छूने की कोशिश की, लेकिन मैंने पूरे साहस से मंत्र जाप जारी रखा। तभी हवा और तेज हो गई और चारों तरफ बिजली चमकने लगी। वह चेहरा मुझ पर झपटने को तैयार था, लेकिन जैसे ही मैंने अंतिम मंत्र का जाप पूरा किया, वो भूतिया चेहरा अचानक गायब हो गया। पांचवी रात का अनुभव कुछ अलग था। इस बार जब मैं साधना के लिए बैठा, तो चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। हवा भी नहीं चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन यह शांति मुझे भीतर तक डरा रही थी। मुझे लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने मंत्र जाप शुरू किया और धीरे धीरे उस शांति में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें पहले अस्पष्ट थीं, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होती गईं। मानो कोई बहुत सारे लोग मेरे चारों ओर जमा हो रहे हों।
तभी मुझे लगा कि मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक गया, लेकिन डरते हुए भी मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मंत्र जाप को और तेज कर दिया। उस हाथ का स्पर्श अब और भी भारी हो गया था, जैसे कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक मुझे पीछे से किसी ने जोर से खींच लिया। मैं अपनी जगह से उठ गया और गिर पड़ा। मेरी आंखें खुल गईं और जो मैंने देखा वो मेरी सोच से भी परे था। मेरे सामने कई अधजले शव खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। उनके मुंह से निकले शब्द मेरे दिल को दहला रहे थे। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, उन सबने एक साथ चिल्लाया। मैंने फिर से माला उठाई और मंत्र का जाप शुरू किया। वे सब मेरे चारों ओर घूमने लगे। उनके पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से एक बड़ा झोंका आया और सब कुछ गायब हो गया। श्मशान फिर से शांत हो गया। छठी रात आई और अब तक मेरे भीतर का डर काफी हद तक कम हो चुका था। मैं जानता था कि पिशाच मुझे हर हाल में रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे साधना पूरी करनी ही थी। उस रात की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे माहौल फिर से भयावह हो गया। जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन वो निगाहें इतनी तीव्र थीं कि मैं उसे महसूस कर सकता था। धीरे धीरे वो निगाहें मेरे और पास आती गईं और फिर मुझे उसके बगल में कोई खड़ा हुआ महसूस हुआ। मैंने ध्यान भंग नहीं किया, लेकिन तभी मुझे अपने कान में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। वो फुसफुसाहट इतनी भयावह थी कि मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। वो स्पर्श बेहद ठंडा था, मानो किसी मृत शरीर ने मुझे छू लिया हो। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने इस वक्त ध्यान खोया तो साधना असफल हो जाएगी। लेकिन वो स्पर्श अब और तीव्र होता जा रहा था। मैंने मंत्र जाप और जोर से करना शुरू किया। अचानक मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरी माला हाथ से छूट गई। जैसे ही मैंने माला उठाने की कोशिश की, मेरे सामने एक विकराल चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा बेहद विकृत था। वो विकराल चेहरा मेरे सामने मंडरा रहा था। उसकी आंखें जलती अंगारे जैसी थीं, उसकी चमड़ी धुंधली और उसकी सिसकारी हवा में गूंज रही थी। उस शैतानी चेहरे के सामने मेरी पूरी हिम्मत भी कमजोर पड़ने लगी। उसने अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाया और जैसे ही मैंने उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया, एक तीव्र ठंडक मेरे शरीर में उतर गई। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वो भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने अपने भीतर के डर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अब और बढ़ने लगी थी। मैंने तुरंत अपनी माला उठाई और मंत्र फिर से दोहराना शुरू कर दिया। उसकी आवाज और तेज होने लगी। उसकी विकृत हंसी ने मेरे कानों में गूंजना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अब मेरी साधना अधूरी रह जाएगी, लेकिन तभी मुझे बाबा की बातें याद आईं, ध्यान को कभी टूटने मत देना। मैंने जोर से मंत्र जाप किया। जैसे जैसे मैं मंत्र दोहराता गया, वो भूतिया चेहरा और विकृत होने लगा। उसकी हंसी अब कराह में बदल गई थी। उसके शरीर में कंपन होने लगा और उसके चारों ओर अजीब सी धुंध दिखाई देने लगी। अब वो ज्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं पा रहा था। अचानक उसने जोर से चीख मारी, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। ये साधना तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगी। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। क्या यह सच में मेरा अंत था? मैंने मंत्र को और तेज किया और उस भूतिया आकृति ने आखिरी चीख मारकर हवा में विलीन हो गई। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब मुझे पता था कि ये अंत नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। 7वीं और अंतिम रात आई। उस रात को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार था। बाबा ने मुझे बताया था कि पिशाच साधना की अंतिम रात सबसे भयानक होती है। उस रात को अगर मैं जीत गया तो मेरी साधना सफल मानी जाएगी, लेकिन अगर मैं हार गया तो ये पिशाच हमेशा के लिए मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। मैं श्मशान पहुंचा और वहां पहले से ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था,
जैसे उस रात की चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही हो। मैंने अपने आसन पर बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। कुछ ही देर में चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कहीं दूर से बच्चों के रोने की आवाज, तो कहीं किसी औरत के कराहने की। मेरे आसपास के पेड़ पौधे भी अजीब तरीके से हिलने लगे, मानो वे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हों। तभी अचानक मैंने देखा कि श्मशान के एक कोने में हल्की सी आग की लौ जलने लगी। वो लौ धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके साथ ही एक परछाई आकार लेने लगी। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल रही थी। उसका चेहरा पहले धुंधला था, लेकिन धीरे धीरे वो चेहरा साफ हो गया। ये वही पिशाच था जिसे मैंने पिछली रातों में देखा था। इस बार उसका शरीर और भी विकराल हो चुका था। उसकी लंबी उंगलियां मेरे चेहरे के पास तक आ गईं और उसकी सांसों की गर्मी ने मुझे झकझोर दिया। तुम इस साधना से मुक्त नहीं होगे, उसने मुझसे कहा। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी, जैसे कई आत्माओं की पीड़ा उसमें घुली हो। मैंने बिना डरे मंत्र जाप जारी रखा। पिशाच अब मुझ पर झपटने लगा था। उसकी हरकतें और भी भयावह होती जा रही थी। उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मंत्र की शक्ति उसे रोक रही थी। उसकी चीखें अब असहनीय हो चुकी थीं, लेकिन मैंने अपने ध्यान को भंग नहीं होने दिया। आखिरकार उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उसका शरीर अब हवा में घुलने लगा और वो चीख मारते हुए श्मशान में विलीन हो गया। श्मशान फिर से शांत हो गया। साधना पूरी हो चुकी थी। मैंने पिशाच को हराया था, लेकिन इस अनुभव ने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया था। साधना के बाद भी वो घटनाएं मेरे जीवन में एक गहरी छाप छोड़ गईं। मैं बाबा के पास वापस लौटा और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी साधना सफल हो गई थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अब हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि साधना का प्रभाव जीवन भर मेरे साथ रहेगा। उस खतरनाक सफर के बाद मैं अपने सामान्य जीवन में वापस आ गया, लेकिन वो रातें और वो पिशाच मेरे जहन में हमेशा के लिए जिंदा रह गए। मैंने महसूस किया कि असल में दुनिया में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं, जो हमें नहीं दिखती, लेकिन वो हमारे आसपास ही रहती हैं। साधना के बाद का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। मैं अपनी साधारण दिनचर्या में वापस लौट तो आया था, लेकिन उस खतरनाक अनुभव ने मेरे भीतर कुछ बदल दिया था। हर रात सोते समय मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई अंधेरे कोने से झांक रहा हो। हालांकि बाबा ने कहा था कि पिशाच साधना के बाद मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस भयानक एहसास को भूलना आसान नहीं था। कुछ हफ्तों तक सब सामान्य रहा। मैंने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू किया, परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। हर बार जब मैं अकेला होता, मुझे पिशाच की वो विकराल आकृति और उसकी डरावनी हंसी याद आ जाती। वो भयावह आंखें जो मुझे घूर रही थीं, मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। एक दिन जब मैं काम से लौट रहा था, तब मुझे एक पुरानी औरत रास्ते के किनारे बैठी हुई दिखाई दी। उसकी उम्र ज्यादा थी और उसने एक सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसने मुझसे पूछा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जिससे मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे पास से देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद यह कोई भ्रम है, लेकिन उसकी आंखों से झांकते अजीब से खालीपन ने मुझे डरा दिया। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन उस औरत ने मुझे फिर से पुकारा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? उसकी आवाज अब और भी गहरी हो चुकी थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं से गूंज रही हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद पिशाच साधना का असर अब भी मेरे जीवन में था। वो औरत, वो आकृति जो मेरी साधना के दौरान दिखी थी, वो अब मेरी वास्तविकता में घुसपैठ कर रही थी। मेरा डर सच हो चुका था। साधना से मैं पिशाच को हराकर मुक्त तो हो गया था, लेकिन उसकी ऊर्जा अब भी मेरे आसपास मौजूद थी। बाबा के शब्द अब मेरे कानों में गूंजने लगे थे, साधना का प्रभाव जीवन भर रहेगा। मैं समझ चुका था कि अब ये सिर्फ एक भूतिया अनुभव नहीं था, बल्कि मेरी आत्मा पर एक अमिट निशान बन चुका था। मैंने बाबा के पास फिर से जाने का फैसला किया। मैंने सोचा, शायद बाबा के पास कोई और उपाय हो
जिससे मैं इस भयावह अनुभव से छुटकारा पा सकूं। बाबा से मिलने के बाद उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। पिशाच साधना करने वाले को जीवन भर उसका सामना करना पड़ता है। वो तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं नुकसान पहुंचा सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मैंने उनसे पूछा, क्या इस डर से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है? बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह से शांत करना होगा। साधना ने तुम्हारे भीतर जो भय और शक्तियां जगाई हैं, उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। बाबा के निर्देशानुसार मैंने ध्यान और साधना में अपना ध्यान लगाया। मैंने अपने भीतर की ऊर्जा को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास किया। हर रात जब वो भयावह दृश्य मेरी आंखों के सामने आता, मैं अपनी श्वासों को गहरा करता, मन को शांत करता। धीरे धीरे वो भयानक छवियां कम होने लगी। पिशाच की विकराल आकृति अब मेरे सामने इतनी बार नहीं आती थी, लेकिन उसकी यादें अब भी मेरे मन में छपी थी। कई महीने बीत गए। मैंने आत्मशांति की राह पकड़ ली थी और मुझे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि असल डर हमारे मन के भीतर होता है। पिशाच जैसी शक्तियां हमारी भावनाओं और कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें भयभीत करती हैं, लेकिन अगर हम अपने मन और आत्मा को मजबूत करें तो उन पर जीत पाना संभव है। सालों बाद जब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था और वो भूतिया अनुभव मेरे पीछे छूट चुका था, मैंने खुद को एक नई समझ और शांति के साथ पाया। पिशाच साधना ने मुझे डराया जरूर था, लेकिन उसी डर ने मुझे आत्मज्ञान और आत्मशांति का रास्ता भी दिखाया। अब जब भी मैं उन भयानक रातों को याद करता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर था। मैं उन शक्तियों से अब डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि असली ताकत हमारे अंदर होती है। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि इंसान के भीतर कितनी असीम शक्तियां होती हैं। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक वो हमें कमजोर करता रहेगा। मैंने अपने डर का सामना किया और उसी ने मुझे आत्मशांति तक पहुंचाया। अब मेरी जिंदगी सामान्य हो चुकी थी, लेकिन वो पिशाच साधना का अनुभव मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बनकर रह गया। मैंने समझ लिया था कि दुनिया में शक्तियां जरूर हैं, लेकिन हमारी अपनी आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। समय बीतता गया और मेरे जीवन में सब कुछ सामान्य हो चला था। पिशाच साधना की यादें अब एक भूतिया अनुभव के रूप में मेरे अतीत में धुंधली पड़ चुकी थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से उस भयावह सत्य का सामना करने पर मजबूर कर दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। आसमान साफ था और चांद की हल्की रोशनी मेरे कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। मैं गहरी नींद में था जब अचानक किसी की आहट ने मुझे जगा दिया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद यह मेरी कल्पना है, लेकिन फिर वही आहट दोबारा सुनाई दी, धीमी, खामोश कदमों की आवाज जो मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी की एक लकीर दिखाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही अनुभव दोबारा शुरू हो रहा है? मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन डर मेरे पूरे शरीर में फैल गया था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन वो आहट अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई घर के दूसरे हिस्से में चल रहा हो। मैंने एक दीपक जलाया और आवाज की दिशा में बढ़ा। आवाज मुझे मेरे घर के पुराने स्टोर रूम तक ले गई, जिसे मैं कई सालों से बंद रखता था। स्टोर रूम का दरवाजा अजीब ढंग से आधा खुला हुआ था। मैं अंदर झांकने की हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन उसी समय मुझे अचानक से दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कन और तेज हो गई। आखिरकार मैंने पूरी हिम्मत बटोरकर दरवाजा खोला। स्टोर रूम के अंदर कुछ नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने उसे छोड़ा था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, एक अजीब सी छाया मेरे सामने आ गई। वो वही पिशाच की छवि थी, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने साधना के दौरान देखी थी। उसकी काली, विकराल आकृति मेरे सामने थी और उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। मैं पूरी तरह जड़ हो गया था।
पिशाच की भयानक छवि मुझे जकड़े हुए थी। उसने धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ाए। उसका चेहरा विकृत और भयानक था और उसकी हंसी अब मेरे कानों में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे फिर से अपने जाल में खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं था। मैंने वर्षों तक ध्यान और साधना की थी। मैं जानता था कि मुझे डर पर विजय पानी है। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और खुद को मानसिक रूप से शांत करने की कोशिश की। मैंने उस डरावनी छवि को अपने मन से बाहर निकालने का प्रयास किया। पिशाच की हंसी और तेज हो गई, लेकिन मैं दृढ़ बना रहा। मैंने बाबा के सिखाए मंत्र को याद किया और जोर से उसे दोहराया। मेरी आत्मा के भीतर की शक्ति जाग गई। पिशाच की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, उसकी हंसी कमजोर पड़ने लगी। मेरी आत्मा ने उसके भय को पीछे धकेल दिया। अंततः वो छवि पूरी तरह गायब हो गई। मेरे मन में अब एक अजीब सी शांति थी और मुझे एहसास हुआ कि मैंने सच में उस भय का सामना किया था। पिशाच अब मेरे जीवन से हमेशा के लिए चला गया था, क्योंकि मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। उस रात के बाद मैंने कभी पिशाच की छवि या उसकी हंसी महसूस नहीं की। मैं जानता था कि मैंने एक लंबी और कठिन यात्रा तय की थी, लेकिन अब मैं अपने डर पर पूरी तरह से काबू पा चुका था। अब मैं अपने जीवन को नए सिरे से जीने लगा। वो डरावने अनुभव मेरी जिंदगी का हिस्सा जरूर थे, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया था। मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगा। पिशाच साधना ने मुझे सिखाया था कि असली डर हमारे भीतर होता है। अगर हम अपने मन और आत्मा को मजबूत रखें, तो कोई भी बाहरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। यह कहानी सिर्फ एक भूतिया अनुभव नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति और आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का डर होता है, और जब हम उस डर का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर की अनंत शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। मेरी पिशाच साधना की यात्रा ने मुझे सिखाया कि हर भय के पीछे एक सबक छुपा होता है। उस सबक को समझना और उसे आत्मसात करना ही असली साहस है।